नमस्ते दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, भारतीय सरकार की नई गाइडलाइंस के हिसाब से 1 मई 2021 से जो व्यक्ति 18 साल से ज़्यादा उम्र का है उसके लिए कोविड का वैक्सीन एप्लीकेबल होगा। प्लीज़ याद रखिए, काफ़ी सारी भ्रांतियाँ, काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन या मिस इन्फॉर्मेशन जो कोविड वैक्सीन के लिए फैली हुई हैं, उसके बारे में थोड़ी सी कुछ बातें करते हैं। कोविड वैक्सीन के लिए ये डिस्कशन 2 हिस्सों में रहेगा। एक उन लोगों के लिए जो पहले से कोविड वैक्सीन के लिए एलिजिबल थे, और दूसरा वो लोग जो 18 साल से ज़्यादा हैं और अब 1 मई से वैक्सीन के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो चलिए पहले बात करते हैं उन लोगों के बारे में जो 45 साल से ज़्यादा थे और कोविड वैक्सीन के लिए पहले से एलिजिबल थे। ये व्यक्ति 2 तरीके के हो सकते हैं। एक, जिन्होंने अभी तक वैक्सीन नहीं लिया है, और दूसरे वो जिन्होंने 1 या 2 डोज या दोनों डोज कंप्लीट कर लिए हैं। चलिए ऐसे लोगों के बारे में बात करते हैं जिन्होंने एक भी डोज उस वैक्सीन का नहीं लिया है। मेरा उनसे नम्र निवेदन है कि जिस तरह से सेकेंड वेव आगे बढ़ी है उसके लिए बहुत उपयुक्त होगा कि आप वैक्सीन लें और तुरंत से लें। इस बात पे कोई डिबेट नहीं है कि आप कोवैक्सीन लेना चाहते हैं या कोविशील्ड लेना चाहते हैं, पर आप वैक्सीन लें। जो वैक्सीन अवेलेबल है वो आपके लिए सबसे ज़्यादा एलिजिबल वैक्सीन होगा। प्लीज़ याद रख लीजिए, भारतीय सरकार ने इस वक्त 3 वैक्सीन को अप्रूव किया है, कोवैक्सीन, कोविशील्ड और बहुत रिसेंटली इमरजेंसी यूज़ के लिए स्पुतनिक। यदि आप पहले से एलिजिबल थे और आपने 1 डोज लिया है या दोनों डोज लिए हैं और शायद आपको सेकेंड वेव में कोविड का इन्फेक्शन हो गया है, तो कुछ महत्वपूर्ण बातें याद रखने जैसी हैं। यदि आपने 1 डोज वैक्सीन का ले लिया है और आपको कोविड हो गया है तो आप नेक्स्ट डोज के लिए कब एलिजिबल होंगे, ये बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है जो काफ़ी डिबेट में रहता है। प्लीज़ याद रख लीजिएगा, भारतीय सरकार की गाइडलाइंस के मुताबिक जब आप कोविड से पूरी तरह से रिकवरी हो चुकी है उसके 2 हफ्ते के बाद आप इस वैक्सीन के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। पर चूंकि हिंदुस्तान के अंदर हेल्थ एक स्टेट मैटर है, काफ़ी सारी स्टेट्स ने जो गाइडलाइंस जारी की है उसके हिसाब से यदि आपको पहले डोज के बाद कोविड हो चुका है तो आपको कम से कम 4 हफ्ते का वेट करना पड़ेगा अपने सेकेंड डोज के लिए। यदि आप किसी कारणवश पहला डोज लेने के बाद दूसरा डोज नहीं ले पाए हैं तो प्लीज़ याद रख लीजिएगा, यदि आपका पहला वैक्सीन कोविशील्ड था तो दूसरा वैक्सीन भी कोविशील्ड होना चाहिए, और इन 2 वैक्सीन्स के बीच में मिनिमम डिस्टेंस 6 से 8 हफ्ते का होगा। यदि आपका पहला वैक्सीन कोवैक्सीन था तो आपका दूसरा वैक्सीन भी कोवैक्सीन होगा, और इन 2 वैक्सीन्स के बीच में मिनिमम 6 से 8 हफ्ते का ड्यूरेशन होना चाहिए। यदि आप किसी कारणवश ये 6 हफ्ते या 8 हफ्ते का ड्यूरेशन पार कर चुके हैं तो कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको जल्दी से जल्दी दूसरा डोज ले लेना चाहिए। फिर से इस वैक्सीन को शुरुआत करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये भी याद रखना जरूरी है कि मिक्सिंग ऑफ वैक्सीन्स भारतीय सरकार के निर्देशानुसार अभी प्रोहिबिटेड है। इसके सपोर्ट में कोई एविडेंस नहीं है और इसको जहां तक हो अवॉइड करना चाहिए। चलिए अब मैं बात करता हूं उन लोगों के बारे में जो 1 मई से एलिजिबल हो रहे हैं। जो लोग 1 मई से एलिजिबल हो रहे हैं उन्हें कोविन ऐप पे जाके अपने आप को रजिस्टर करवा लेना चाहिए, और वो रजिस्ट्रेशन इस वक्त खुल चुका है। काफ़ी सारे क्वेश्चंस इस वक्त जो पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं, एक कि वैक्सीन कहाँ लेना होगा। तो ये वैक्सीन आप सरकारी हॉस्पिटल्स में ले सकते हैं, ये वैक्सीन प्राइवेट में भी ओपन किया जाएगा, वहाँ ले सकते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट जो डिस्कशन है वो डिस्कशन है ब्लड डोनेशन के लिए। प्लीज़ याद रख लीजिए कि भारतीय सरकार के निर्देशानुसार आप वैक्सीन लेने के अगले 28 दिन या 4 हफ्ते तक ब्लड डोनेट नहीं कर सकते हैं। पर यह भी जानना उतना ही आवश्यक है कि जो लोग ब्लड डोनेट करना चाहते हैं क्यों ना वो वैक्सीन लेने के पहले ब्लड को डोनेट कर दें। हमारे हिंदुस्तान में कई सारे पेशेंट्स हैं, थैलेसीमिक पेशेंट हैं, कई सारे सिकल सेल एनीमिया के पेशेंट हैं जिन्हें रक्त की लगातार ज़रूरत पड़ती रहती है। तो प्लीज़ यदि आप रेगुलर डोनेट करते हैं या आप डोनेट करना चाहते हैं, आप 18 साल से ज़्यादा हैं और आप वैक्सीन भी लेना चाहते हैं, पर आपके जज्बे को ध्यान में रखते हुए यदि आप डोनेशन करना चाहते हैं तो प्लीज़ वैक्सीन लेने के पहले ब्लड को डोनेट कर दीजिए। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है कि क्या प्रेग्नेंट फीमेल्स या लैक्टेटिंग मदर्स इस वैक्सीन को ले सकती हैं या नहीं। ये याद रखिए कि जो 10 जनवरी की गाइडलाइंस भारतीय सरकार ने निकाली थी उसके हिसाब से प्रेग्नेंट फीमेल्स और लैक्टेटिंग मॉम्स को वैक्सीन के लिए इनएलिजिबल गिना गया था, और अभी भी भारतीय सरकार का कोई स्पष्ट मंतव्य नहीं आया है। तो जब तक भारतीय सरकार के स्पष्ट गाइडलाइंस ना आए तब तक ये 2 ग्रुप को इनएलिजिबल माना जाएगा। कोविड से जंग अभी भी बाकी है दोस्त, हमें
हाथ धोते रहना है, फिजिकल डिस्टेंसिंग को फॉलो करना है, हमें मास्क को लगाना है। और चलिए, चूंकि भारतीय सरकार अब हमें एलिजिबल मानती है उन लोगों को जो 18 साल से ज़्यादा हैं, तो उन्हें वैक्सीन के लिए भी आगे आना होगा। ना सिर्फ उन्हें आगे आना होगा, पर उन्हें अपने साथियों को भी प्रेरित करना होगा। धन्यवाद।